Assalamualaikum students. Today we have our 8th lecture of digital logic and design. तो आज के हमारे लेक्चर की जो आउटलाइन है दैट इज़ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सपेंशंस। आज हम जो है हम देखेंगे कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म एक्सपेंशंस जो हैं ये क्या होती हैं और किस तरह जो है ये मिन टर्म से मैक्स टर्म में और मैक्स टर्म से मिन टर्म में जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मिन टर्म और मैक्स टर्म एक्सपेंशंस जो है ये समझने से पहले जो है ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने इनको पहले भी पढ़ा हुआ है, इनको मैं ज़रा दोबारा रिपीट आउट कर देता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की में लिख सकते हैं। जैसे ये है था एक्स वाई जी प्लस वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स वाई जी इज़ अ प्रोडक्ट, वाई प्राइम जी प्राइम इज़ अ प्रोडक्ट, एक्स वाई प्राइम इज़ अ प्रोडक्ट, और इनको जो है वो सम करके लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, SOP फॉर्म कहते हैं। इसी तरह जो दूसरी है ये भी आपने पढ़ी थी प्रीवियसली के प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, कि ये x प्लस वाई इज़ अ सम, एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम इज़ अ सम, वाई प्राइम प्लस जी प्राइम इज़ अ सम। और ये जो तीन सम्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है जी। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके बाद होती है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है और ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें ना, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है इसमें तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई और जी, और इसमें इस टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल्स हैं, इस टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल नहीं है, इसमें एक्स मिसिंग है, इनमें जी मिसिंग है, ठीक है। तो ऐसी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाती। जो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसमें जितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ओवरऑल उस एक्सप्रेशन के अंदर वो सारे के सारे वेरिएबल्स हर टर्म में अपीयर हो रहे होते हैं। जैसे ये देखें एक्स वाई जी इधर है, एक्स वाई जी इधर भी है, एक्स वाई जी इधर भी है, इनके तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसी तरह इसमें देखें अगर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में इसमें एक्स प्लस वाई, इसमें जी मिसिंग है, इसमें एक्स मिसिंग है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो लिखी हुई है दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपके पास हर टर्म के अंदर जो हैं वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो मौजूद हों, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है मैंने डिफरेंस आपको बताना था इधर का क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसकी, ठीक है जी। तो जी इसके बाद हम आते हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो क्या होती है। ईच इंडिविजुअल टर्म इन SOP यानी कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड अ मिन टर्म। जो मिन टर्म की टर्म है ये आप यूज़ करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। जैसे ये देखें ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर जो हर टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड अ मिन टर्म, ठीक है। जैसे ईच इंडिविजुअल टर्म इन SOP फॉर्म इज कॉल्ड अ मिन टर्म। जैसे ये देखें ये जो है एक मिन टर्म ये है स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में, एक ये है और एक ये है। इसी तरह जो मैक्स टर्म है ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इज कॉल्ड अ मैक्स टर्म। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसमें ये तीन टर्म्स आ रही हैं, एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों जो हैं देयर आर 3 मैक्स टर्म्स इन दिस फॉर्म, ठीक है जी। अब इनको जो है आप जो है वो किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका भी ज़रा देख लें आप। अगर आप ये 2 वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, अब हम ज़रा इसकी तरफ आते हैं कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को हम वेरिएबल्स की टर्म में अब हम देखते हैं ज़रा। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन है कोई, ठीक है, तो उसके 2 वेरिएबल्स होंगे ए और बी, तो ये इनके कम्बिनेशन बनेंगे। अब जो मिन टर्म्स हैं, मिन टर्म में क्या होता है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आप क्या लिखते हैं, हमारे पास जो टर्म आती है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। जैसे अगर आप ये देखें ये जो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें ये तीनों, एक टर्म ये है जिसमें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं SOP में, ये भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वही जो है आपके पास आएगा। और अब इसमें आपने देखना है कि मिन टर्म के अंदर जो है, ठीक है, मिन टर्म में चूँकि आप मल्टीप्लाई आउट करके लिखते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आउट करके लिखते हैं तो आपने जो है उस तरह की फॉर्म में उसको लेके आना होता है कि आपके पास आंसर जो है वो 1 है, ठीक है।
जैसे ये देखें ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, तो इसकी जो मिन टर्म बनेगी ज़ीरो ज़ीरो की, बेसिकली जो मिन टर्म्स है ना वो इनपुट के कम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एक तो वो वैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, दूसरा ये है कि वो इनपुट कम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये ए प्राइम बी प्राइम आप लिखेंगे मिन टर्म की फॉर्म में इसको, जो है वेरिएबल ज़ीरो ज़ीरो के लिए, ठीक है। ये मैं टू वेरिएबल के बी जो है बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो है वो 3 का आएगा। ज़ीरो ज़ीरो के लिए आएगा ए प्राइम बी प्राइम। इसी तरह फॉर ज़ीरो वन, ज़ीरो जो है ज़ीरो की जगह आपको पता है कि आप उसका प्राइम ले लेते हैं इस वेरिएबल का, तो ये आएगा ए प्राइम बी, ठीक है। तो ये आपके पास ए प्राइम बी आ जाएगा। इसी तरह ये 1 0 है तो 1 का ए आएगा, और 0 की जगह ये बी का आ रहा है तो बी प्राइम आएगा आपके पास। इसी तरह 1 1 के लिए ए बी आएगा। और ये जो ए प्राइम बी प्राइम जो है मिन टर्म, इसको आप एम नॉट से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या एम ज़ीरो कह लें। ये जो सेकंड मिन टर्म है इसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो थर्ड वाली है इसको M2 से करेंगे, जो फोर्थ वाली है इसको M3 से करेंगे। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये बाइनरी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें ना तो ये जो 1 1 है ये 3 की बाइनरी है, 1 0 जो है इट इज़ बाइनरी ऑफ 2, 0 1 इज़ द बाइनरी ऑफ 1, 0 0 इज़ द बाइनरी ऑफ 0, ठीक है। तो आप इससे भी जो है इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैक्स टर्म में देखें तो मैक्स टर्म में आता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, तो ये सम की फॉर्म में आएगा कम्बिनेशन। तो ये सम में जो है इसमें मैक्स टर्म में इससे उलट होता है, एक तो हम सम में लिखते हैं और दूसरा ये है कि 0 के लिए आप वही वेरिएबल यूज़ करते हैं और 1 के लिए कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये 0 0 है, इसके लिए आप a प्लस बी यूज़ करेंगे, ठीक है। 0 1 है, 0 की जगह a आएगा, और ये 1 है ना तो मैक्स टर्म में 1 की जगह कम्प्लीमेंट आएगा, ये b प्राइम आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड जो है 1 0 के लिए a प्राइम b आ जाएगा 1 के लिए, और ये 1 1 के लिए a प्राइम प्लस b प्राइम आएगा। और जो मैक्स टर्म है उसको कैपिटल M से, जो मिन टर्म है उसको स्मॉल m से, और जो मैक्स टर्म है उसको आप कैपिटल M से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका M0, M1, M2, M3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो है 2 वेरिएबल्स के लिए। इसी तरह ये देखें ये 3 वेरिएबल्स के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल्स का टेबल है, ठीक है। तो a प्राइम बी प्राइम सी जो है ये 0 0 0 के लिए क्या आएगा, आपको पता है कि मिन टर्म में जो है 0 के लिए आप प्राइम वाले टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये तीनों 0 हैं, तो a प्राइम बी प्राइम सी प्राइम M0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये, तो ये अगर आप देखें तो ये जो सी है ये 3 वेरिएबल्स में जो सी हैं ये मिन टर्म्स आपके पास जो आ गई हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो मैक्स टर्म्स जो सी हैं वो ये लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह जो है 3 वेरिएबल्स में ये आएगा। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल्स आ जाएगा तो 4 वेरिएबल के अंदर टोटल 16 बनेंगे, तो फिर उसमें a b c d भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट M0 आएगा वो आएगा a प्राइम बी प्राइम सी प्राइम d प्राइम आ जाएगा, क्योंकि d भी 0 आएगा जो फर्स्ट वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसी भी इनपुट के कम्बिनेशन को जो सा ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट या सम की फॉर्म में, बल्कि उसको देख के आप उसकी जो है वो वैल्यू भी बता सकते हैं कि ये कौन सी जो है वो मिन टर्म जो थी वो लिखी हुई है। अब अगर कहीं पे जो है वो a b प्राइम c प्राइम आ रहा है, ये हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे, तो ये देखें ये आपको पता है कि ये मिन टर्म है, तो मिन टर्म में जो है b प्राइम c प्राइम जो है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 0, तो 1 0 0 क्या है 4 की बाइनरी होती है, तो ये मिन टर्म 4 होगी M4, ठीक है जी, स्मॉल m4। इस तरह जो है आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें आप, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। f इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए प्राइम बी, ठीक है। आपने इस फंक्शन को जो है वो मिन टर्म की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बेसिकली हमने यही बताना है कि ये किस मिन टर्म्स को जो सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें चूंकि 2 आ रहे हैं वेरिएबल, तो इसमें देखें तो ए बी जो है ये आपको पता है कि ए बी जो है, अब इसमें अब ये देखें इसमें 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, तो 2 ही वेरिएबल में आपको पता है कि 4 मिन टर्म्स होती हैं टोटल, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में 4 ही कम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 जो है। अब इसमें ए बी जो है अगर आप देखें तो हमने ये प्रीवियसली भी देखे हैं कि ए बी जो है इसका मतलब है कि ये कम्प्लीमेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 होगा, तो 1 1 क्या होता है 3, तो ये बेसिकली मिन टर्म 3 है। ए बी जो है ये मिन टर्म 3 को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हम पहले देख के हैं 2 वेरिएबल के अंदर जो है ये M3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो इसके ये ए बी जो है ये M3 है, और ए प्राइम बी जो है ये ए प्राइम है ना, तो ये 0 आएगा, और ये बी है तो ये 1 0 1 जो है ये 1 की बाइनरी होती है, तो ये मिन टर्म 1 है M1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ए बी प्लस ए प्राइम बी, इसको मिन टर्म की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ इज इक्वल टू सिग्मा, ये आपको पता है कि सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिग्मा ऑफ मिन टर्म ये m यानी मिन टर्म के लिए, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि कौन कौन सी मिन टर्म फंक्शन में आ रही हैं, 1 और 3 आ रही हैं ना,
तो ये आ जाएगा 1 और 3 जो है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह आप लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को मिन टर्म की फॉर्म में। इसी तरह जो है ये मैक्स टर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखें ये फंक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, ठीक है। और ये a प्लस बी देखें, ये जो a प्लस बी है ये आपको पता है कि ये मैक्स टर्म में जो है वो किसके इक्वल होता है, ये मैक्स टर्म जो है में जो है m नॉट के इक्वल होता है। ये आपको पता है कि अगर कम्प्लीमेंट नहीं है तो वहाँ पे आप 0 यूज़ करेंगे, अगर कम्प्लीमेंट है वो 1 के लिए आप कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं मैक्स टर्म्स के अंदर। तो ये 0 0 के की होगी के लिए ये है मैक्स टर्म, तो ये m नॉट होगा। और a प्राइम भी ये किसके लिए, ये 1 और ये 0 मैक्स टर्म में, तो 1 0 जो है ये 2 की होती है, तो ये m2 आपके पास आएगा। ये देखें ना, जिस तरह हमने ये प्रीवियसली जो है वो देखा भी था कि 2 वेरिएबल में ये m2 जो है a प्राइम प्लस b जो है ये m2 है, तो m2 आ गया। तो इसको मैक्स टर्म में आप किस तरह लिख सकते हैं इस फंक्शन को, f ऑफ इजिकल टू, अब इसमें कौन कौन से हैं, ये m नॉट है, ये 2 है, तो 0 और 2 वाला है। तो ये आपके पास पाई, आपको पता है कि ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये पाई, ये कैपिटल पाई आप लिखते हैं, ये कैपिटल M मैक्स टर्म के लिए, और ब्रैकेट में आपने लिख देना कि कौन कौन सी मैक्स टर्म जो यहाँ पे हैं वो कौन कौन सी हैं जी, 0 और 2, तो ये 0 और 2। तो ये जो है इस तरह आप ये जो फंक्शन है a प्लस बी इंटू ए प्राइम प्लस बी, दिस कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स एज दिस पाई ऑफ m इंटू 0 एंड 2 जो, ठीक है जी, जो इसमें यूज़ हो। इसी तरह जो है आपके पास ये इसकी एक और एग्जांपल है, ठीक है जी, ये मिन टर्म का जो है इसमें एक्सपेंशन जो है वो लिखा हुआ है। इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। अब इसमें जो है सबसे पहले तो ये देखें, ये आपके पास एक्सपेंशन है, ये आपके पास फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है इट इंक्लूड्स 4 वेरिएबल्स, ठीक है जी, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, और ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ए प्राइम इंटू बी प्राइम प्लस डी प्राइम, ये तो पहले तो इसको आप सॉल्व आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको मिन टर्म की फॉर्म में लिखना है। अब आपको होता है कि मिन टर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आपने जो है इसको करना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें ये 4 वेरिएबल्स है ना, जिस तरह हमने देखा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब आएगा अगर हर टर्म के अंदर जो है वो 4 वेरिएबल्स आ रहे हों। तो अब यहाँ पे नहीं आ रहे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और वो तरीका ये है कि जितने भी वेरिएबल्स मिसिंग हो ना उनके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वो कैसे, सी, जैसे इसमें ए प्राइम बी प्राइम में कौन कौन सा ए और बी तो आ रहे हैं, चलें सी और डी मिसिंग है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सी और डी को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस सी प्राइम। ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी टर्म में जो है आप किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ जो है वो करके तो आप मल्टीप्लाई आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है सी प्लस सी प्राइम क्या होगा, 1 होगा, डी प्लस डी प्राइम भी 1 होगा। तो अगर आप 1 को ए बी प्राइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसमें ये ए बी प्राइम के अंदर सी और डी मिसिंग है, तो वो इसमें लाने के लिए आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ये किया है, ठीक है। सी प्लस सी प्राइम और डी प्लस डी प्राइम से जो है मल्टीप्लाई आउट करती है। इस तरह जो सेकंड टर्म है इसमें ए और डी है, इसमें बी और सी मिसिंग है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी प्राइम से और सी प्लस सी प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए सी डी प्राइम के अंदर बी मिसिंग है, तो उसको आप बी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी प्लस बी प्राइम के साथ आप मल्टीप्लाई आउट करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से बेसिकली बी प्लस बी प्राइम, सी प्लस सी प्राइम और डी प्लस डी प्राइम जो है ये बेसिकली 1 के ही इक्वल है। तो ओवरऑल जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा इसमें। अब ये देख लें, आपने ये मल्टीप्लाई किया है तो पहले जो है ये सी प्लस सी प्राइम को डी प्लस डी प्राइम से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सी डी आ जाएगा, ये सी डी प्राइम आ जाएगा, ये सी प्राइम डी और ये सी डी प्राइम आ जाएगा। तो ये मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट करके ये ब्रैकेट में आ गए, और ये ए सी डी को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा ए बी सी डी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। ए सी डी प्राइम को जब बी प्राइम से करेंगे तो ये बनेगा ए बी प्राइम सी डी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये सिंपली जो है आपने ये ए बी प्राइम, इसको सी डी प्राइम, इसको जो है इस मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे के साथ, तो ये मल्टीप्लाई आउट कर देंगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें इस तरह, तो ये सेकंड टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब ये नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इन्हीं टर्म्स को मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन इनमें ये मैंने देखें अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि अगर 2 टर्म्स आ रही हों एक जैसी, यानी कि एक्स प्लस एक्स जो आपको पता है एक्स के इक्वल आता है, तो ये ए बी प्राइम सी डी और ये इधर भी आ रहा है ए बी प्राइम सी डी, ठीक है। इसी तरह जो है ये ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी और इधर भी आ रहा है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी आ रहा है। तो ये जो है वो डबल आ रही है, तो डबल आ रही है तो पता है कि एक कैंसिल आउट हो जाती है,
क्योंकि ये बनेगा x प्लस एक्स, ये x के ही इक्वल आता है, ये 2x नहीं बनता बूलियन अलजेब्रा के अंदर। सो इट विल बी x प्लस एक्स। तो ये जो सी है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो सी है इसको मैं जो है वो आप कह लें कि एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, यूजिंग द फार्मूला x प्लस एक्स वाला, ठीक है, क्योंकि अब इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे इसको। तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आती हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये 4 वेरिएबल फंक्शन है और इसमें ये जितनी भी मिन टर्म्स आ रही हैं, अब ये मिन टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 मिन टर्म्स आ रही हैं, आठों की आठों जो होती हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हर टर्म के अंदर जो है वो चारों ही वेरिएबल आ रहे हैं A B C D। अब इसको आप देख लें कि ये जो है वो किस फॉर्म में जो है ये आ रहा है। अब आपने देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हर टर्म है वो किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए जो है मैंने आसानी के लिए जो है इसको लिख दिया कि ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये A B प्राइम C D, आपको पता है कि मिन टर्म के अंदर जो प्राइम वाला है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे जो है 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये A प्राइम की जगह 0 आ गया, B प्राइम की जगह भी 0 आ गया, C की जगह 1 आ गया, D की जगह भी 1 आ गया। इसी तरह ये A प्राइम 0, B प्राइम 0, C कंप्लीमेंट नहीं है ना तो इसकी जगह 1 आएगा, D का प्राइम है तो इसकी जगह भी 0 आएगा। इसी तरह A प्राइम B प्राइम C प्राइम D की जगह ये 0 0 0 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो है मैंने सबके लिए जो है वो लिख दिया, जहाँ पे प्राइम आ रहा है उसकी जगह 0 लिखा है और बाकी जहाँ पे प्राइम नहीं है उसकी जगह उसको 1 से जो है वो रिप्लेस किया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये बेसिकली किसकी बाइनरी है, 0 0 1 1, ये 3 की है। तो इसका मतलब है कि ये मिन टर्म 3 को रिप्रेजेंट करेगा, M3 को। ये बाइनरी है 2 की, तो इसका मतलब है कि ये M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बाइनरी है 1 की, तो इसका मतलब है कि ये M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बाइनरी है 0 की, इसका मतलब है ये M0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बाइनरी है 7 की, तो ये M7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बाइनरी है 5 की, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है M5 को। दिस इज़ द बाइनरी ऑफ 14, तो ये M14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ द बाइनरी ऑफ 10, तो ये M10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें बेसिकली M3 M2 M1 M0 M7 M5 और ये जो हैं ये मिड टर्म्स जो हैं वो आ रही हैं। तो इसको जो है आप मिड टर्म की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ये समेशन ऑफ ये सिग्मा ऑफ M इनटू, अब इसको मैंने सीक्वेंस से लिख दिया 0 1 2 3 5 7 10 और 14। तो इस तरह जो सा है आप किसी भी एक्सप्रेशन को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिन टर्म्स, जो मिन टर्म में जो आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। अच्छा जी, इसके बाद ये प्रीवियसली का इसी का जो है आपके पास कि जिस तरह ये हमने इसकी मिन टर्म फाइंड की है ना, इसी तरह हम मैक्स टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी फंक्शन को मिन टर्म की फॉर्म यानी कि मिन टर्म की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो उसकी जो मिन टर्म आती है, अगर मैं इसी फंक्शन का मैक्स टर्म फाइंड करना चाहूँ तो जो मिन टर्म मिसिंग है ना वो इसकी मैक्स टर्म बनेगी। यानी कि अगर इसमें देखें इसमें कौन कौन सी मिन टर्म मिसिंग है, 1 2 3 4 मिसिंग है, 6 है, 8 9 11 12 13। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसकी जो है वो इसको मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना चाहें इसको जो है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं द मिन टर्म, ये फंक्शन की जो होती है ये है, ये हम ऑलरेडी फाइंड की हुई है। तो इसकी जो मैक्स टर्म होगी ना वो ये आएगी कि जो मिन टर्म्स में मिसिंग है, लेकिन आपने लिखना उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में है। ये मैक्स टर्म की फॉर्म में पता है कि ये कैपिटल पाई M, ये 4 6 8 9 11 12 13 और 15, क्योंकि आपको पता है कि जो 4 वेरिएबल फंक्शन आता है उसमें टोटल जो है जो मैक्स टर्म्स आती हैं वो 15 तक आती हैं, या मिन टर्म्स या मैक्स टर्म टोटल 15 तक आती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो उनसे है अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म का जो है ये फ़ायदा क्या होता है वो आप इसमें देख लें कि ये आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है। आपने जो है ये वेरीफाई करना है कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये वैलिड है, यानी कि आपने इसकी वैलिडिटी जो है उसको वेरीफाई करना है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए एक तो ये हमने पिछले ऑलरेडी ये कर लिया हुआ कि आप इसे जो है वो अलजेब्रिकली जो है वो सॉल्व आउट करें। दूसरा तरीका ये है मिन टर्म की फॉर्म में भी आप इसे वैलिड कर सकते हैं। किस तरह कि आप इसकी दोनों साइड्स जो होती हैं उनका सेपरेटली मिन टर्म फाइंड करें, तो आप देखेंगे कि दोनों की मिन टर्म जो होती हैं वो सेम आएगी। जिस तरह अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ये A प्राइम C प्लस B प्राइम C प्लस AB, ठीक है। अब ये देखें ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, इसमें B मिसिंग है तो इसको B प्लस B प्राइम से मल्टीप्लाई आउट कर देंगे, इसमें A मिसिंग है तो इसको A प्लस A प्राइम से, इसमें C मिसिंग है तो इसको C प्लस C प्राइम से, तो इस तरह से मल्टीप्लाई आउट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने देख लेना है कि ये किसकी जो है वो मिन टर्म है, A प्राइम B C। तो ये जो A प्राइम है आपको पता है कि ये 0 का ये बनेगा 0 1 1, तो 0 1 1
3 की बाइनरी है तो ये M3 है, ये है A प्राइम B प्राइम है ना, तो इन दोनों की जगह 0 0 आएगा, 0 0, और ये C प्राइम नहीं है तो ये 1 आएगा, 0 0 1, तो ये M1 है। तो इस तरह जो है आपने देख लेना है कि ये जो है लिख देना है कि ये किस किस मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप सीक्वेंस में करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह जो राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड लेके उसको भी बिल्कुल सेम मेथड से आप सॉल्व आउट करेंगे। तो उसकी जब आप ये लिखेंगे मिन टर्म्स में, तो आप देखेंगे कि दोनों साइड्स में जो मिन टर्म्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। सिंस द मिन टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, सो यू कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज़ अ वैलिड इक्वेशन। तो इस तरह आप मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए किसी भी इक्वेशन की जो वैलिडिटी है वो भी चेक कर सकते हैं कि आया कि आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ वैलिड और इनवैलिड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा जो है इसका आप कह लेंगे इसका ओवरव्यू है कि आपको ये चीज़ें आपको पहले पता है कि फॉर अ फंक्शन ऑफ द n नंबर ऑफ वेरिएबल्स देयर आर 2n रोज इन द ट्रूथ टेबल। ये भी आपको पता है कि अगर n वेरिएबल्स हों, ठीक है, किसी फंक्शन के, तो उसमें आपका जो उसका ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें 2n रोज आएंगी। यानी कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻3 8, तो उसमें 8 रोज आएंगी, यानी कि 8 आपके पास कम्बिनेशन बनेंगे। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻4 16, तो आपके पास 16 रोज बनेगी, क्योंकि 16 कम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 के। Similarly, for a function of n number of variables, the min terms and the max term number range from 0 to 2n-1। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे किसी फंक्शन में, तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स जो आएंगी, यानी कि ये जो m, तो ये आपके पास जो है वो 0 से 2n-1, यानी कि स्टार्ट होगा 0 से, और जो लास्ट मिन टर्म या मैक्स टर्म होगी वो 2n-1 होगी। जैसे सपोज कि अगर 4 वेरिएबल फंक्शन है तो 2⁻4 करेंगे 16 बनेगा, तो 16 - 1 इट विल बी 15। जिसका मतलब है कि जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 15 तक। ठीक है जी, 4 वेरिएबल फंक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो जो मिन टर्म्स आएंगी वो M0 M1 M2 से लेकर M15 तक, और जो मैक्स टर्म्स आएंगी वो कैपिटल M0 M1 M2 अप टू M15। ठीक है जी, ये आपके पास आएंगी। तो इस तरह जो है आप लिख सकते हैं। इसी तरह ये एक और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस की जो है वो मिन टर्म्स गिवन है, और आप उन टर्म्स को, अगर आप उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिन टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, अगर आपको मिन टर्म्स ऑलरेडी पता है दोनों की, ठीक है, तो फिर जो है वो सिर्फ उनमें जो कॉमन मिन टर्म्स हैं उनको आप लिख देंगे। ठीक है, जिस तरह ये F1 है, इसकी मिन टर्म्स ये हैं, F2 की मिन टर्म्स ये हैं। आपने फाइंड करना है F1 F2, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो मिन टर्म्स आएंगी वो सिर्फ वही मिन टर्म्स आएंगी जो कि इन दोनों में कॉमन है। जैसे ये देखें, 0 इन दोनों में है, 3 भी है इन दोनों में, 9 भी है और 11 भी है। तो 0 3 9 11 सिर्फ कॉमन वाली जो हैं वो आपके पास आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा जो है, इसकी जो है आप कह लें कि एक टेबुलेटेड फॉर्म है। ठीक है, ये एक टेबल है जो कि शो कर रहा है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम मिन टर्म टू मैक्स टर्म, या मैक्स टर्म से मिन टर्म में जो है आप किस तरह जा सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये गिवन फॉर्म हमारे पास मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ f, यानी कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हमें पता होगी फंक्शन की किसी, तो मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ f आपको पता है कि ये तो ऑलरेडी मिन टर्म है, तो मिन टर्म से मिन टर्म तो वही होगी, सेम आएगी। मैक्स टर्म एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि अगर आपके पास किसी फंक्शन की मिन टर्म दी हुई है तो आपने उसकी मैक्स टर्म फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, मैक्स टर्म नंबर्स आर दोज नंबर्स नॉट ऑन द मिन टर्म लिस्ट ऑफ f। जिस तरह हमने पहले देखा भी कि जो है वो मिन टर्म में जो है, यानी कि मैक्स, अगर आपके पास मिन टर्म दी हुई है तो मैक्स टर्म जो है वो टर्म्स आती हैं या वो वाले नंबर्स आते हैं जो कि मिन टर्म्स में शामिल नहीं होते। जिस तरह हमने जो है ये पीछे किया भी था इसमें। हाँ जी, ये देखें, ये मिन टर्म उसकी हमने फाइंड की थी फंक्शन की, तो उसकी मैक्स टर्म हमने ये लिखी, तो ये मैक्स टर्म में हमने वो वाले नंबर लिखे जो कि मिन टर्म में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है जी। सिमिलरली मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ f प्राइम, अगर आपके पास जो है वो फंक्शन की मिन टर्म दी हुई है तो उसका जो प्राइम होगा, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, उसकी मिन टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, लिस्ट ऑफ मिन टर्म्स नॉट प्रेजेंट इन f। ठीक है जी, जो f के अंदर मिन टर्म्स प्रेजेंट नहीं है वही जो हैं वो वाली मिन टर्म्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। इसी तरह जो मैक्स टर्म वाला है, तो मैक्स टर्म नंबर्स आर सेम एज मिन टर्म्स नंबर ऑफ f, यानी कि जो मिन टर्म्स में आ रहे हैं नंबर्स वही मैक्स टर्म एक्सपेंशन ऑफ उसके कॉम्प्लीमेंट की जो मैक्स टर्म्स है उसमें वही नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन वो मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखे जाएंगे। यानी ये हम आगे देख लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो सा ये मैक्स टर्म की जो है ये उसकी कन्वर्जन की जो है ये लिखे हुए। अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी मिन टर्म्स ये हैं आपके पास, ये आपको पता है ये मिन टर्म में
सिग्मा स्मॉल एम 3 4 5 6, ये आपके पास 3 वेरिएबल फंक्शन है क्योंकि ये 7 तक आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल फंक्शन। तो इसका जो है वो इसकी जो मैक्सटर्म है, आपको पता है कि मिन टर्म ये है, तो मैक्सटर्म क्या होंगी? मैक्सटर्म में वो आती हैं जो कि मिन टर्म में प्रेजेंट नहीं होती। तो मिन टर्म में कौन कौन सी नहीं प्रेजेंट? 0 1 2, ये 3 4 5 6 7 तो हैं, तो 0 1 2 जो है ये इसकी मैक्सटर्म आ जाएगी। तो ये मिन टर्म में दी हुई है, तो ये मिन टर्म तो उसकी डेफिनेटली नहीं बनेगी, मिन टर्म तो उसकी वही आएगी। इसी तरह मैक्स टर्म, अब ये मैक्स टर्म में जो है ये क्या आएगा? जैसे ये देखें, मैक्स टर्म नंबर्स आर दोज नंबर्स नॉट ऑन द मिन टर्म लिस्ट ऑफ एक्स। अब ये जो मिन टर्म लिस्ट है एफ की, इसमें कौन कौन से नंबर्स नहीं है? 0 1 2, ठीक है। तो मैक्स टर्म जो इसकी आएगी वो वही आएगी 0 1 2, ठीक है जी। ये सिग्मा, सॉरी ये कैपिटल पाई कैपिटल एम 0 1 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह मिन टर्म एक्सपेंशन ऑफ एफ प्राइम, लिस्ट ऑफ मिन टर्म्स, ये देखें आपने वो मिन टर्म्स लिखनी है जो कि एफ में नहीं है प्रेजेंट। तो एफ में कौन सी मिन टर्म्स प्रेजेंट नहीं है? 0 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा एम स्मॉल एम, क्योंकि ये मिन टर्म आप लिख रहे हैं ना, तो ये 0 1 2 आ जाएगी। इसी तरह जो है वो मैक्स टर्म एक्सपेंशन ऑफ एफ प्राइम, मैक्स टर्म नंबर्स आर सेम एज मिन टर्म नंबर ऑफ एफ, यानी कि जो मिन टर्म के नंबर्स हैं एफ प्राइम के जो मैक्स टर्म्स आएंगे वो वही नंबर्स आएंगे आपके पास, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना है। तो सिग्मा ये सॉरी कैपिटल पाई कैपिटल एम, और ये कौन कुछ हैं? 3 4 5 6 7, तो ये 3 4 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है ये मैक्स टर्म से मिन टर्म में जाने के लिए, ठीक है, तो मैक्स टर्म से जब आप मिन टर्म में जाते हैं तो वो वाली आप मिन टर्म्स लिखते हैं जो कि मैक्स टर्म में प्रेजेंट नहीं है। इस तरह ये भी मिन टर्म नंबर आर दोज नंबर्स नॉट ऑन द मैक्स टर्म लिस्ट ऑफ एफ। तो ये मैक्स टर्म जो है वो लिस्ट है, तो इसमें जो नंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं वो मिन टर्म में आ जाएंगे। यानी कि 0 1 2 है ना, तो ये 3 वेरिएबल के लिए है, तो ये 3 4 5 6 7 जो है ये मिसिंग है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह ये मैक्स टर्म तो उसका वही आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्स टर्म में है, तो मैक्स टर्म से मैक्स टर्म में तो नहीं जाया जा सकता। इसी तरह मिन टर्म जो सी है, मैक्स टर्म से अगर आप मिन टर्म में जाते हैं तो मिन टर्म नंबर्स आर सेम एज मैक्स टर्म्स नंबर ऑफ एफ। तो मिन टर्म्स नंबर जो सी हैं इसके वही होंगे जो कि मैक्स टर्म नंबर वाले आ रहे हैं। तो मैं 0 1 2 है ना, तो इसके मिन टर्म जो सी है एफ प्राइम की वही आएगी 0 1। इसी तरह जो है वो मैक्स टर्म क्या आएगी? ठीक है, मैक्स टर्म जो सी है लिस्ट ऑफ मैक्स टर्म्स नॉट प्रेजेंट इन एफ। तो जो एफ के अंदर मैक्स टर्म्स प्रेजेंट नहीं है वो एफ प्राइम के मैक्स टर्म्स में कौन कौन से नहीं है प्रेजेंट मैक्स टर्म्स? 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास जो आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम बिटवीन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। और ये कन्वर्जन तो आ गई, और दूसरा इसका फ़ायदा जो है आपने पीछे देख लिया कि इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि आप ये यूज़ करते हुए जो है वो किसी भी इक्वेशन जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन वैलिड है या